श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में अब तक आपको पूरी लगभग इनसाइड स्टोरी मालूम चल गई होगी कि कैसे श्रद्धा के साथ आफताब हैवानियत की सारी हदें पार करता था और जब मारपीट करता था वो श्रद्धा के साथ, तो मारपीट करने के बाद वो कहीं ना कहीं जो नशे का पदार्थ है उसको भी लिया करता था। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई है। इस समय हम मेहरौली के उसी जंगल में खड़े हैं और पुलिस एक एक करके सारे सबूतों को इकट्ठा कर रही है ताकि आफताब को दोषी करार दिया जा सके। आप देख सकते हैं हम इसी मेहरौली के जंगल में खड़े हैं। ये सीधी आपको तस्वीर दिखा रही है, जो बाउंड्री है इसको पुलिस ने तोड़ा है और तमाम जो आपको देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे पौधे हैं इनको काटा गया है ताकि वो जो टुकड़े हैं 35 टुकड़ों की तलाश पुलिस लगातार तेज कर रही है। और एक और सबसे बड़ा खतरा जो है वो इस जंगल में जंगली जानवरों का है। चूंकि इसके पहले मैंने आपको बताया कि जब हम भी प्रवेश कर रहे थे तो लोगों ने हमें चिताया था कि अंदर काफी जानवर हो सकते हैं, तो टुकड़े जो हैं उनको जानवर लेके कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। तो पुलिस को इसका भी शक है। इतना घना ये जंगल है, 35 किलोमीटर के दायरे में ये जंगल फैला हुआ है। अब रात की जो है धीरे धीरे पहर आने लगी है तो धीरे धीरे ये जंगल और खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि 18 दिन तक लगातार जब आफताब उन 35 टुकड़ों को फेंकने के लिए इस जंगल में आता था तो क्या पुलिस सोई रहती थी? क्या कानून कहां है, पुलिस कहां है? क्योंकि 2 बजे रात को 18 दिन तक लगातार आफताब इसी जंगल में आता है, जगह जगह उन 35 टुकड़ों को फेंकता है, लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति उससे एक बार भी नहीं पूछता कि आखिर तुम जा कहां रहे हो। हम आ रहे थे तो हमें इतनी कठिनाई हुई। आखिर प्रश्न सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आफताब जब इस जंगल में 18 दिन तक लगातार आ रहा था उससे कोई एक बार भी एक भी सवाल जवाब क्यों नहीं करता है। हम ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस अभी लगातार जो है एविडेंसेस कलेक्ट करने में लगी हुई है। इस बीच श्रद्धा की एक फोटो भी निकल करके सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि वो फोटो मौत से ठीक पहले की, यानी कि जब आफताब गला घोट करके श्रद्धा को मौत के घाट उतारता है उसके ठीक पहले की वो तस्वीर पुलिस के हाथों लगी है, जिसमें श्रद्धा कहीं ना कहीं चोटिल दिखाई दे रही। तो निश्चित तौर पर आफताब जो है वो नशे में श्रद्धा के साथ मारपीट करता था। मारपीट की ये पहली घटना नहीं थी श्रद्धा के साथ। इसके पहले भी जब वो नशे की हालत में होता था और नशे की हालत में उसके साथ मारपीट किया करता था, और इस बार हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। नशे की हालत में गंभीर होकर के आफताब मई महीने की उस रात श्रद्धा के गले को घोंटता है, उसके बाद अवाक रह जाता है। फिर एक एक करके श्रद्धा के जिस्म के 35 टुकड़े करता है, फ्रिज में उन टुकड़ों को रखता है और फिर ये वही मेहरौली का जंगल है जिसमें 18 दिन तक लगातार एक एक करके 35 टुकड़ों को रोजाना फेंकने आफताब इसी जंगल आया करता था। इस पूरी घटना से हमें क्या सबक लेना चाहिए? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है, सवाल जवाब बिंदुओं पर खोज जारी रहती है, लेकिन सबक क्या लेना चाहिए? सबक ये लेना चाहिए कि माता पिता अपने बच्चों से इतना दूर ना हो जाए कि बच्चे एक एक बात अपने माता पिता को न साझा कर पाए। और बच्चों की एक जिम्मेदारी, हम बच्चों की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम भी अपने माँ बाप के फैसलों को नज़रअंदाज ना करें। जब वो फैसले हमारे लिए लेते हैं तो उनके साथ खड़े रहें। देख सकते हैं आप तमाम जो जंगली जानवर हैं उनसे बचाव के लिए लोग जो है वो यहाँ पे छड़ी लेकर के चल रहे हैं बचाव के लिए लोग। लेकिन सवाल सबसे बड़ा हम ये भी आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं कि आखिर इस जंगल में जब आफताब आता था क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई प्रशासन नहीं था जो उसको रोके और पूछे कि ये जो टुकड़े लेकर के तुम जंगल के अंदर जा रहे हो ये कैसे जा रहे हो? कल भी हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाएंगे, लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमृत प्रकाश, नेटवर्क न्यूज, मेहरौली, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।